जी सर। जी। मैं अमित कपूर, प्रेसिडेंट पेरेंट एसोसिएशन जम्मू। जो आज की हमारी प्रेस वार्ता है, इसका मेन जो मोटिव है वो ये है कि आप सब जानते हैं कल कश्मीर में 7 स्कूलों पे एक्शन हुआ, जो कि कुछ टाइम के लिए स्कूलों को डी रिकॉग्नाइज किया गया। इसका हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो फीस फिक्सेशन कमेटी है वो अपने सभी ऑर्डरों को लेकर और जम्मू को लेकर भी वो काम करेगी। सिर्फ कुछ शिकायतों के आधार पर ही नहीं, मैक्सिमम जो जम्मू से भी शिकायतें गई हैं उस पर भी कोई एक्शन होगा। हम ये उम्मीद करते हैं चेयरमैन जो JKFFC के हैं वो जल्द से जल्द, जैसे कश्मीर के स्कूलों पे एक्शन हुआ है, वो जम्मू के स्कूलों पे भी एक्शन होगा। और मैं कहना चाहता हूं सिर्फ छोटे छोटे स्कूलों पे एक्शन ही ना हो, बड़े बड़े स्कूलों पे भी इनिशिएटिव लिया जाए एक्शन का। और आज जो 12th क्लास का रिजल्ट निकला है उसके ऊपर मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ LG साहब से कहना चाहता हूं कि LG साहब जो लास्ट दिनों में 10th का रिजल्ट निकला और आज जो 12th का रिजल्ट निकला, वो ये चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो 10th और 12th के खासकर 10th क्लास के जो रिजल्ट निकले, आज आपने देखा बच्चे जो है वो रोडों पे हैं। उन बच्चों का आपने क्या सोचा? जबकि आपका प्रशासन जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, जो आपके स्कूल प्रशासन है, वो टोटली फेल रहा है ऑनलाइन क्लासेस देने में। तो जब ऑनलाइन क्लासेस आपने दी तो आप ऑफलाइन उनके पेपर लेंगे बच्चों से, तो वो कैसे कर पाएंगे? आप खुद समझदार हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में उस टाइम 2G चल रहा था। जो बच्चों ने फाइनल पेपर दिए 10th क्लास के, जो बच्चे फेल हो गए हैं, आपको उनको मास प्रमोशन देनी चाहिए। क्योंकि जो 3 आपने ऑनलाइन पेपर, जो 2-3 उन्होंने ऑनलाइन जो पेपर लिए थे, वो बच्चे नहीं कर पाए हैं। किस तरह कर पाएंगे जबकि आपका ऑनलाइन का जो सिस्टम था वो टोटल विफल हो चुका है। तो मैं LG साहब से कहना चाहता हूं 12th क्लास के जो आज रिजल्ट निकला उसके बच्चे जो फेल होते हैं उनको भी मास प्रमोशन दी जाए और 10th क्लास के बच्चों को भी मास प्रमोशन दी जाए। और मैं चेयरमैन FFC को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अपने ऑर्डरों पे ध्यान दीजिए और याद कीजिए और ध्यान थोड़ा सा दीजिए कि जम्मू की भी कंप्लेनें जाती हैं। या तो कह दीजिए कि जम्मू के पेरेंट्स ने कोई कंप्लेन की ही नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं चेयरमैन FFC को, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को, इनको नींद से जगाना चाहता हूं कि साफ साफ शब्दों में कहना हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों पे एक्शन लिया जाए जम्मू में। आपके अप्रूवल लेने के बाद भी यहां पे कोई भी स्कूल इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, कोई भी यूनिफॉर्म का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, कोई भी बुक्स का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। एक भी स्कूल ने आपके मुताबिक कोई बुक्स नहीं लगाई। और तो और आप लोगों के पास इस चीज का भी जवाब नहीं कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। तो किस तरह यहां पे स्कूल जो है वो ब्लैकमेलिंग है उनकी चलती आ रही है, पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है, कुछ स्कूलों में रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। जबकि मैं आपको पूरा प्रूफ दे सकता हूं कि समर वेकेशन में भी ऑनलाइन क्लासेस धड़ाधड़ चली जा रही हैं। जबकि आपका ऑर्डर था कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन सिर्फ बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ टीचरों ने कंसर्ट रखनी है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके ऑर्डरों को कोई भी नहीं मानता। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की राजनीति से पूरे देश में राजनीति करती है, वैसे ही मुझे लगता है यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कश्मीर के ऊपर से लेकर जम्मू को अनदेखा किया जा रहा है। तो जम्मू के स्कूलों के में भी एक्शन होना चाहिए। और चेयरमैन FFC को कहना चाहता हूं, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कहना चाहता हूं कि नींद से जाग जाइए और जम्मू के स्कूलों पे भी एक्शन लीजिए। और सिर्फ छोटे छोटे स्कूलों पे ही नहीं, बड़े बड़े स्कूलों पे एक्शन लीजिए। धन्यवाद। अमित जी, अगर यहाँ पे बात की जाए तो 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो निकाला गया है और 10th क्लास का रिजल्ट जो है वो निकाला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है बच्चों को इस रिजल्ट से, और रोडों पर दिखाई दे रहे हैं बच्चे की। जिस तरह से बात की जाए तो इंटेलिजेंट बच्चों की बात की जाए या फिर दूसरे बच्चों की बात की जाए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद रखी थी कि हमारे इतने % मार्क्स आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद पर जो है पानी का पानी फिर गया। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये 12th क्लास और 10th क्लास के बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी की और 2G में ऑनलाइन स्टडी की, आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर हमारा 2G की ऑनलाइन स्टडी थी। तो आप सबको पता है कि ऑनलाइन स्टडी में टोटल जो हमारा स्कूल प्रशासन है वो फेल हो चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो आप किस तरह से उन बच्चों को फेल कर सकते हैं? जो बच्चे आज रोडों पे हैं, मैं डिमांड रखना चाहता हूं पेरेंट एसोसिएशन होने के नाते कि जो 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चे जो आपने फेल किए हैं उनको मास प्रमोशन दी जाए। क्योंकि
क्योंकि कोविड-19 के चलते ऑनलाइन स्टडी टोटल फेल हो चुकी है। अमित जी, जिस तरह से बात की जाए तो सीबीएसई का भी कुछ दिन पहले जी। रिजल्ट निकला था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उनके लिए जो है रीवैल्यूएट किया जाएगा, तो उनके पेपर जो है दोबारा से लिए जाएंगे। देखिए बात तो वो क्या नहीं है। लगता है कि जेके बोर्ड द्वारा जो है ऐसा कदम उठाया जाएगा? देखिए ये बात ही गलत है, पेपर दोबारा लिए जाएं। मुझे ये चीज बताइए, जब ऑनलाइन स्टडी में आप टोटल विफल हो चुके हैं, जब 2G चल रहा था लास्ट ईयर, तो आप किस तरह के बच्चों को ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं? पहले तो सीबीएसई वालों ने साफ साफ पेपर लेने की बात ही नहीं की थी, और अब वो पेपर लेने की बात करते हैं। जब भी यहाँ पे सिस्टम, ये मुझे ये समझ नहीं आती कि जम्मू कश्मीर में सिस्टम क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आज एक ऑर्डर निकलता है, दूसरे दिन कुछ ऑर्डर निकलता है, तीसरे दिन कुछ निकलता है, तो चौथे दिन कुछ निकलता है। कोविड-19 के चलते स्कूल खोलना सबसे बड़ी गलती ऑलरेडी रह चुकी है और आगे भी होगी, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है। स्कूल खोलने का फैसला टोटल गलत है। और साथ ही साथ 10th और 12th क्लासेस के जो पेपर की बात की जा रही है, जो बच्चे फेल हुए हैं उनको मास प्रमोशन दी जानी चाहिए। आपको इस चीज की गलती माननी होगी, हमारी सरकार को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे स्कूल प्रशासन को, कि ऑनलाइन स्टडी में ये लोग विफल हो चुके हैं। बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। अमित जी, एक लास्ट सवाल रहेगा। जिस तरह से बात की जाए तो 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो रोडों पर हैं, तो पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे उनकी तरफ से? देखिए हमारी पूरी सपोर्ट उन बच्चों को रहेगी, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मास प्रमोशन उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक नया जरिया है जेके बोस का, कि बच्चों को फेल किया जाए, फिर बच्चे उनके पास जाएं, फॉर्म भरे, ये करें वो करें, फॉर्मेलिटीज पूरी करें, फिर पेपर चेक करवाएं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। मैं साफ साफ शब्दों में फिर एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एलजी साहब, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब हम खुद ही ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हो चुके हैं, तो हमें बच्चों को मास प्रमोशन देनी चाहिए, 10th क्लास और 12th क्लासेस के बच्चों को।